जॉइंट फ्रेंड्स, इतिहास का सबसे बड़ा नियम है साहब, यदि आपको राजा बनना है और इस दुनिया को अपने कब्जे में लेना है ना सर, तो आप पहले राजा जैसा भाव पैदा करिए। सर, आपको दुनिया में आग लगानी है, आप सूरज से भी तेज चमकिए साहब। अब 6000 डिग्री की आग तो सूरज भी लेके बैठा है ना सर, आप 12000 डिग्री का तापमान पैदा करें तो माने। सर, दुनिया आपकी आग को शांत करने के लिए रूह अफ़ज़ा पिलाएगी, नींबू पानी पिलाएगी। आपको ये चीजें नहीं पीनी है सर, पीना है तो सिर्फ मिट्टी का तेल। आपको किसी के आगे झुकना नहीं है साहब। यदि आप किसी के आगे झुके तो हर कोई आपकी मार के चला जाएगा साहब, और यही बोलेगा ये साला तेल चटाई का काम करता है। सर, आपको विषम से विषम परिस्थिति में मुस्कुराना है। अब परेशानी तो अनंत अंबानी को भी बहुत होती होगी साहब, पर बंदा जब संडास से बाहर निकलता है तो मुस्कुराते हुए निकलता है। सर, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, दुनिया पूरब से पश्चिम की ओर घूम रही है। आप दुनिया के विपरीत चलिए सर, दुनिया के विपरीत चलिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना ही राजा की सबसे बड़ी अदा है सर। अब माना साहब आपका चुनाव लड़ने का मन किया, और अपने पैसे से, पार्टी के फंड से तो दुनिया चुनाव लड़ रही है ना सर। आप अपने पड़ोसी का खेत कब्जा करिए, पड़ोसी का खेत बेच के चुनाव लड़िए सर, और जीतने के लिए तो दुनिया चुनाव लड़ती है साहब। मजा तो तब है जब आप 30,000 वोटों से चुनाव हार रहे हैं और राजा के जैसे मुस्कुरा रहे हैं। आपका पड़ोसी आके रो गा रहा है सर कि साला हमारा खेत बेच दिया, और आप निकाले वही पिस्टल, मारे 4 राउंड। ये हुआ सर राजा का व्यक्तित्व। सर, आपको कर्म नहीं करना है, करना है तो सिर्फ कांड, क्योंकि बिना कांड किए आप राजा नहीं बन पाएंगे सर। अब माना साहब किसी दिन आप सुबह सो के उठ रहे हैं और अचानक से तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना एक दिन का सीएम बना जाए, और आप व्हाइट कुर्ता पैजामा पहन के चले जा रहे विधानसभा में, विमल का गुटखा चबाते चबाते, और विधानसभा में पहुंच के पूरे सरकारी महकमे को सस्पेंड कर रहे हैं साहब। सरकारी महकमा आपसे थर थर कांप रहा है कि ये साला पागल सीएम कौन आ गया, और इतने में असली सीएम का महकमा आके तुम्हें जूते जूते से पीट रहा है साहब, और गरिया रहा है, भाग तोरी बुआ के, निकल हमारे सीएम के ऑफिस से, और आप वहीं पे हाथ चढ़ाए मुस्कुरा रहे हैं। सर, जिस दिन ये करना सीख गए ना सर, आप राजा बन जाएंगे सर। हमारे कई सारे स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर राजा कैसे बना जाए, तो हम एक ही बात बताते हैं, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड बट वी आर नॉट गॉड। सर, आपको किसी को भी माफ नहीं करना है, क्योंकि माफ करना भगवान की अदा है। अब माना किसी दिन आपका रसियन के साथ संभोग करने का मन कर रहा है, पर तुम्हारा क्या है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। दत्त, रिश्तेदार तो है ना, रिश्तेदारों से पैसा मांगिए। आप अपने बाप को किसी बहाने छत पे ले जाइए, अपने बाप से बोलिए पड़ोस की सविता आंटी बिकनी में योगा कर रही है, और तुम्हारा बाप बिना सांस लिए छत पे, आप अपने बाप को छत से धक्का मारिए साहब, और अपने चाचा को फोन करिए, बोल दीजिए कि पिताजी आईसीयू में भर्ती है, जल्दी से 6000 रुपए पेटीएम मारिए। ये हुआ सर राजा का व्यक्तित्व। ऐसी सोच, ऐसी ऊर्जा पैदा करिए सर। मैं हमेशा से यही बोलता हूं साहब अपने छात्रों को कि दुनिया के विपरीत चलो, सर उठा के चलो, और किसी को माफ मत करो। गांड फटे तो फटे, मगर पोजीशन ना घटे। ये हुआ सर राजा बनने का नियम। अब माना साहब आप 25 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और 25 सालों में भी तुम सिलेक्शन नहीं ले पाए। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा है कि क्यों ना यूपीएससी के बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाई जाए, और आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे हैं मुखर्जी नगर, और कोचिंग संचालक आपसे पूछ रहा है कि सर आप फीस कितनी लेंगे, और आप तपाक से बोल रहे हैं 1.5 लाख रुपए प्रति घंटा। कोचिंग संचालक तुम्हें लतिया के भगा रहा है, भाग तोरी माई के, इतना तो आज तक हम भी नहीं कमा पाए। और इतना सुनते ही निकाली आपने पिस्टल, मारे कोचिंग संचालक के 4 राउंड, और कोचिंग में कब्जा करके बैठ गए। ये हुआ सर राजा का व्यक्तित्व। जिस दिन ये करना सीख गए ना सर, आप राजा बन जाएंगे सर। अब हमारे कई सारे छात्र हमसे पूछते हैं कि सर हमसे तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, किताब खोलते ही नींद आने लगती है। तो मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ साहब, यदि तुम्हें नींद आ रही है तो तुम 18 घंटे सोना चालू कर दो। नींद नहीं आ रही है, गांजा मारो, सो जाओ, अगले दिन उठ के चरस मारो, फिर सो जाओ। और यदि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है ना सर, तो आप स्मैक लेना चालू कर दो, स्मैक मारे, सो गए, और 20-25 सालों तक यही रूटीन फॉलो करना है सर। और जब आपकी नींद पूरी हो जाए तो आप चले जाइए डायरेक्ट इंटरव्यू देने। इंटरव्यू का पैनल आपसे सवाल पूछ रहा है, साहब
और आप वहां पे मुस्कुरा रहे हैं। ये हुआ सर, जिस दिन ये करना सीख गए ना सर आप आईएएस बन जाएंगे सर। अब माना साहब किसी दिन आपके फूफा जी का देहांत हो गया, आपके घर वाले आपके पड़ोस वाले मातम मना रहे हैं साहब, पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ रही है। आपके पड़ोसी रोग आ रहे हैं कि हमारा पड़ोसी मर गया, रिश्तेदार मर गया, और आपकी बुआ छाती पीट पीट के बोल रही है कि हमारा पति मर गया, हमारा सुहाग उजड़ गया, अब हमें भी नहीं रहना। और इतना सुनते ही निकालिए आपने पिस्टल मारे 2 राउंड और फूफा जी के साथ साथ बुआ को भी लेटा दिए। ये हुई सर राजा बनने की मेंटालिटी है सर। ये जिस दिन ये करना सीख गए ना सर आप राजा बन जाएंगे सर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया होगा तो यार लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो का कौन सा वाला पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और जो भी बंदे नए हैं वीडियो पे तो यार प्लीज अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता रहूंगा आपसे ऐसे ही नई वीडियो के साथ।